हाँ तो ठीक है बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस। लो लास्ट वाले क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे, जिसमें हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये वाले कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लास्ट वाली क्लास में की थी। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम का थोड़ा ग्राफ डिस्कस किया था। नो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं आज। प्रॉब्लम्स से पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ फिर से डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, अगर ये टाइम एक्सीस है और ये एक्स एक्सीस है, तो पहला वाला ग्राफ, अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया विच इज पैरेलल टू टी एक्सिस, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, टाइम इज इंक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट एज हमें पता है वेलोसिटी होती है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स जब चेंज नहीं हो रहा है dx इक्वल टू जीरो, बिकॉज dx is equal to change in x, dy is equal to change into y, dz is known as change into z, change in z. So जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी जीरो है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल में उसका ग्राफ आ जाएगा, तो उस समय क्या होता है, जीरो वेलोसिटी होती है उस समय। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस उसमें अगर ऐसे ग्राफ आ गया, ग्राफ अगर ऐसा आ गया, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, if the displacement time graph is straight line, if the displacement time graph is straight line passing through origin, starting from origin, origin से स्टार्ट हो रहा है, then body is moving with constant velocity, then body is moving with constant velocity, जब स्ट्रेट लाइन के बीच में आएगा, जब स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी स्ट्रेट लाइन, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। अब थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस क्या आ सकता है हमारा, थर्ड केस क्या आ सकता है, अगर ग्राफ ऐसे आ गया, स्लोप इज डिक्रीजिंग, अगर ग्राफ ऐसे आ गया, दैट इज स्लोप जो यहां पे है वो डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको वेलोसिटी बोलते हैं हम। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ वाला क्या आएगा, अगर ऐसा आएगा स्लोप,
स्लोप इंक्रीज हो रहा है यहां पे, देख लो जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज हो रहा है. स्लोप इंक्रीजिंग in displacement time graph, slope increasing means velocity increases. Velocity increases. This is velocity increasing, this is velocity decreasing. This is constant velocity. This is zero velocity. अब और एक आ सकता है यहां पे ऐसे. दिस इज टाइम एक्सीस. दिस ग्राफ मीन्स इन्फिनाइट वेलोसिटी. कैसे? इन्फिनाइट वेलोसिटी. जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन टाइम कांस्टेंट है, टाइम में कोई चेंज नहीं आ रही है. तो जैसे हमें पता है वेलोसिटी जो है वो the rate change of displacement upon time, rate change of displacement with respect to time is equal to velocity. अब जब ये displacement change हो रही है, देख लो increase हो रही है displacement है, लेकिन time constant है. It means dx upon time constant है. जब time change नहीं हो रहा है, it means there is no change in time, that is dt is equal to zero. It means it is zero, that is infinite. तो इसको इन्फिनाइट वेलोसिटी, ये इन्फिनाइट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जीरो वेलोसिटी है. क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है. यहां पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है. जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है देयर इज नो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट मींस जीरो वेलोसिटी. तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. ये वाला बीच वाला जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी. यहां पे ये जो है ये वाला स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इट मींस डिक्रीजिंग वेलोसिटी. ये वाला स्लोप जो है इट मींस इंक्रीजिंग वेलोसिटी. तो ये था आज जिसमें हमने डिस्कस किया द ग्राफ्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया. पहले हमने देखा जीरो वेलोसिटी कब हो सकता है, फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर ये इन्फिनाइट वेलोसिटी होगा. तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था ये. तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसको अब आप डिस्कस करते हैं. ये रहा टाइम एक्सीस, ये रहा वेलोसिटी का एक्सीस. हमें पता है एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन वो होती है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन.
तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन ही होगा, वो एक्सेलरेशन ही होगा। अब इसमें भी कुछ केसेस होंगे। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी कब होगा? विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी कब होगा? कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। और कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? विद नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। विद नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। और एक केस इंक्रीजिंग कब होगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब होगा? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब होगा? तो ये वाले केसेस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाले केसेस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जैसे लास्ट वाले ग्राफ में पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जीरो वेलोसिटी कब थी, कांस्टेंट वेलोसिटी कब थी, इंक्रीजिंग कब थी, डिक्रीजिंग कब थी, इनफिनिट वेलोसिटी कब थी। तो सिमिलरली यहां पे हम देखेंगे कि जीरो एक्सेलरेशन कब होगा। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जीरो एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है डीवी बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन dv is equal to 0, it means velocity is not changing, तभी तो dv 0 होगा। what is meant by dv? dv means change in v. for example we have dx means change in x, dy means change in y, dz means change in z. अब ये एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब वेलोसिटी dv जीरो होगा। इट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट मींस dv इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मींस जब स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। तो दिस इज जीरो एक्सेलरेशन, राइट? जीरो एक्सेलरेशन, एज सिंपल एज दैट। अब बी दूसरा केस, कांस्टेंट पॉजिटिव कब होगा? स्टार्टिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ये कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब ऐसे ग्राफ होगा, स्टार्टिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे जीरो स्टार्ट होता है ना, यहां पे
स्टार्टिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग विद जीरो, ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब सी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, constant positive acceleration and non-zero velocity and non-zero velocity। ये वाला केस कब होगा? जब ऐसे ग्राफ होगा, constant positive acceleration ऐसे, this is constant positive acceleration with non-zero velocity। non-zero velocity means यहां से स्टार्ट होता है नॉन जीरो वेलोसिटी, यहां पे जीरो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एट और जीरो, फिर नॉन जीरो, यहां पे है नॉन जीरो। दिस इज कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो वेलोसिटी। दिस वन कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो वेलोसिटी है, नॉन जीरो वेलोसिटी। अब डी वाला क्या होगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, increasing acceleration, increasing acceleration कब होगा? इसमें increasing means स्लोप इंक्रीज होना चाहिए है। जब स्लोप ऐसे होगा, स्लोप जब इंक्रीज होगा, देख लो एज वी गो अपवर्ड्स हियर, जब स्लोप ऊपर जा रहा है तो जब यहां से स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन in this case velocity time graph is a curve, with increasing slope, with increasing slope, ये वाला increasing acceleration। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब होगा? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब होगा? यहां पे भी स्लोप कर्व होगा, यहां पे भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कर्व होगा या ऐसे, तो यहां पे जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं स्लोप उतना डिक्रीज हो रहा है। हियर वीटी ग्राफ इज ए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ इज ए कर्व, एक कर्व है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, उस समय ग्राफ कर्व है जिसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। विद डिक्रीजिंग स्लोप, विद डिक्रीजिंग स्लोप। तो हमने 4 केसेस पढ़े यहां पे, एक केस पढ़ा तो हमने टोटल यहां पे 4 केसेस पढ़े। पहला वाला केस जीरो एक्सेलरेशन, दूसरा वाला केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तीसरा वाला केस कांस्टेंट, दूसरा वाला केस हमने कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ा, तीसरा वाला केस डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, चौथा कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन और चौथा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो हम एक ही वाले में हमें सारे लिखते हैं।